अभी कुछ समय से बिजी चल रहा हूँ। माताजी का देहांत हो गया और अभी भी एक स्थान पर मन नहीं लग रहा है, तो कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं विचरण चल रहा है, इसलिए ढंग से वीडियो दे नहीं पा रहा हूँ। आगे बहुत टॉप की, बहुत उच्च कोटि की साधनाएं आपके सामने आने वाली है और बहुत उत्तम कोटि के उपाय आने वाले हैं तंत्र विद्या के। आप वीडियो पर बने रहिएगा। मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। और आज मैं एक शैतान की साधना दे रहा हूँ। इस साधना को दो तरीके से किया जा सकता है। ये अपनी शक्तियों को जागृत करने की साधना भी है और शैतान की शक्तियों से मदद लेने की साधना भी है। शैतान की शक्तियों से मदद लेना हो तो इस साधना को कैसे किया जाएगा मैं वो बताता हूं आज। इसमें आपकी खुद की शक्तियां जागृत होगी और वो शैतान की शक्तियों से अटैच हो जाएगा। आपने साधना कर ली, आप एक ऐसे साधक बन जाओगे तंत्र विद्या के जो काली दुनिया के माहिर हो जाएंगे। काली दुनिया के माहिर हो जाएंगे। काली दुनिया के माहिर होने से आप दुनिया में बुरे से बुरा काम कर सकते हो, अच्छे से अच्छा काम कर सकते हो। देखिए, अच्छा और बुरा ये आपके वश में है। शैतान आपको सिर्फ चीज देता है, उसका अच्छा उपयोग करना या बुरा उपयोग करना ये उपयोगकर्ता पर ही निर्भर करता है, शैतान पर निर्भर नहीं करता। आप यदि उसका अच्छा उपयोग करते हैं तो आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा, बुरा उपयोग करते हैं तो आपकी आप जाने, वो तो बुरे कर्मों का बुरा फल तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन तरीका मुझे आज बताना है, मैं बताता हूं। एक ऐसी शक्तिशाली साधना है कि कुछ ही दिन में आपकी शक्तियों को आपके सामने खड़ा कर देगी कि यह देख तुझमें कितनी शक्तियां हैं। और वो शक्तियां शैतानी शक्तियों से जुड़ जाएगी। शैतानी शक्तियों से जुड़ गई, किसी का भी वशीकरण हो, 2 मिनट नहीं लगे। इच्छा मात्र से किसी का भी वशीकरण, किसी का भी मारण किया जा सकता है, किसी को भी सम्मोहित किया जा सकता है, किसी की दुनिया में कैसा भी बुरा प्रभाव पैदा किया जा सकता है। इस प्रकार से ये एक बहुत ही खतरनाक साधना है। ये साधना एक साधक से प्राप्त हुई थी। उन्होंने इस साधना को किया था, बाद में विसर्जन कर दिया, छोड़ दिया, बोले मुझे नहीं करना ऐसी साधना। साधना बड़ी खतरनाक है। इच्छा मात्र जैसा सोचते हैं वैसा ही सामने वाले के साथ शुरू हो जाता है। शैतान उसके साथ वही शुरू कर देता है। आपको क्या करना है, देखिए, आपको अमावस्या की रात्रि से साधना शुरू करनी है। इसके लिए मनुष्य की एक खोपड़ी चाहिए। मनुष्य की खोपड़ी की व्यवस्था आप कहीं से कर रहे हैं। और मनुष्य ऐसा हो जो एक्सीडेंट में मरा हो, दुर्घटना में मरा हो, उसकी खोपड़ी मिल जाए तो सबसे बढ़िया रहती है। अब उसकी खोपड़ी को लेकर के आ जाएं, कहीं से भी लाएं आप, चाहे शमशान से लाएं, चाहे कब्रिस्तान से लाएं, चाहे कहीं से भी लाएं, लेकर के आ जाएं। उसको धो के साफ करके उसमें नमक का पानी रख करके कुछ दिन एकदम साफ कर लें, उसको क्लीन कर लें। अब उसको कोई एक ऐसा स्थान देखें जो जंगल आदि में हो, जहाँ भीड़ भाड़ नहीं हो, कोई रोका टोकी करने वाला नहीं हो, ऐसा स्थान देखें। ऐसे स्थान में क्या करना है, ऐसे स्थान में कोई अपनी कुटिया बना करके या कैसे उसमें जिसमें साधना करनी है तो व्यवस्था आप अपने पहले कर लें। जमीन में उस खोपड़ी को रख करके उस खोपड़ी के ऊपर बैठ करके आपको 2 घंटा जाप करना है कम से कम। और जाप करना रात को 12 बजे से लेकर के 2 बजे तक, 12 से 2 तक जाप आपको करने हैं। 12 से 1, 2 घंटे जाप आपको करने हैं। अब आपको 2 घंटे खोपड़ी के ऊपर कैसे बैठेंगे महाराज, आपकी तो खुद की खोपड़ी खराब हो गई लगता है ना। कहोगे मुझे पता है, आप नहीं कहोगे तो कहने वाले तो आएंगे ही। जहाँ आप बैठे हो ना, जहाँ आसन लगाया उस आसन के नीचे खड्डा खोदना है। खड्डा खोद के उस खड्डे के अंदर उस खोपड़ी को फिट कर देना। आपकी आंखें जिधर देखती है, खोपड़ी की आंखें भी उधर ही देखनी चाहिए। समझ गए बात को। अब वहां बैठ गए। अब बैठ गए, अब चारों तरफ आपको सरसों के तेल के 4 दीपक लगाने हैं। इसको अलग टाइप से करते हैं। इसमें कैंडल भी, जो सफ़ेद मोमबत्ती आती है ना, बड़ी बड़ी सफ़ेद मोमबत्ती, वो 4 सफ़ेद मोमबत्ती भी जला सकते हो तो 2-2.5 घंटे आराम से चलेगी। और हिंदुस्तान में कर रहे हो, अगर हिंदुस्तानी तरीके से कर रहे हो तो सरसों के तेल के दिए भी जला सकते हो।
सरसों के तेल के दिए जला सकते हो। कोई भी जैसे कोई गिरगिट होता ना, गिरगिट का खून लेके आना आपको कहीं से, थोड़ा सा खून ले आना, उसमें पानी मिला करके उसको सेट कर लेना। एक एक दो दो बूंद खून चारों दीपकों में या फिर चारों मोमबत्ती के आसपास लगा देना आपको। लगा दिया, कुछ मिठाइयां रख देना, नारियल के बीच में से काट के 2 टुकड़े कर देना, अपने आजू बाजू दोनों टुकड़े रख देना। अब उस खोपड़ी के ऊपर बैठ करके आपको जाप करना, और कोई आसन नहीं लगाना है, खोपड़ी के ऊपर बैठ करके। रात को स्नान करके अपने शरीर पर बढ़िया इत्र लगाएं। स्नान करके बदन पहुंचना नहीं है, स्नान करके सीधा ही नग्न अवस्था में उस खोपड़ी के ऊपर बैठना है। दक्षिण दिशा की तरफ अपना मुख रख करके एक मंत्र का जाप करना। मंत्र है अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। मंत्र सुनोगे तो ऐसा लगेगा तो परमात्मा का मंत्र है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि 2 तरीके से साधना की जा सकती है। ये तो दैविक साधना भी की जा सकती है और शैतानी साधना भी की जा सकती है। आपको जिस समय इस मंत्र का जाप करो उस समय आपका हाथ कंधे पर रहना चाहिए, ऐसे, या तो ऐसे ऐसे मारते रहो बार बार। शैतान बीच में कहो, शैतान शैतान, अहम ब्रह्मास्मि शैतान, अहम ब्रह्मास्मि। जैसे कोई आपकी पीठ थपथपाता ना, वैसे आप खुद ही अपनी पीठ थपथपाओ, ऐसे बीच बीच में मारते रहना, ऐसे मारते रहना और जाप करते रहना। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, जाप करते रहना। अब आपके सामने बहुत ऐसी शक्ति, इसमें कोई सुरक्षा चक्र मत लगाना। सुरक्षा चक्र लगा लिया तो फिर मुश्किल हो जाएगी, फिर शक्तियाँ, वो शैतान आएगा नहीं। इसमें आपको डराया भी जा सकता है और नहीं भी डराया जा सकता है। शैतान क्या करता है, शैतान को लग जाता है ना कि इसको डराने से भाग जाएगा, तो अपना कैंडिडेट होता है उसको डराता बराता नहीं है, सीधा ही उसके सामने आ जाता है, बस एकदम प्यारी प्यारे ढंग से बातें करता है। तो या तो शैतान आपके सामने ऐसे ही आ जाएगा और एकदम सुंदर भेष धारण करके आएगा आपके सामने, इससे आपको लगेगा कि यार हम तो बिना मतलब के डर रहे थे, तब इतनी बढ़िया साधना है, ये देखो कितना प्यारा आदमी हमारे सामने खड़ा है। फिर वो कहेगा आप आराम से जो चाहे करो, मैं आपके साथ हूँ, ये हूँ, ऐसी लंबी लंबी बातें करेगा। 2-4 बार आपसे काम करवा देगा और फिर आपके साथ जुड़ जाएगा और आपकी खुद की शक्तियों को प्रकट भी कर देगा। खुद की शक्तियों को प्रकट कर देगा इसलिए कि उसकी शैतान की शक्तियाँ फिर ज़्यादा काम करें। शैतान अपनी शक्तियाँ सीधा नहीं चला सकता, वो किसी मनुष्य के द्वारा चलाता है, और मनुष्य की खुद की शक्तियाँ जब वो ज़्यादा बलवान कर देता है तो फिर अपनी शक्तियाँ उसके साथ जोड़ देता है। तो फिर क्या होता है कि शैतान का काम बहुत तेज़ गति से चलता है। इसलिए शैतान पहले आपकी शक्तियों को जागृत करेगा, फिर अपनी शक्तियाँ आपको दे करके और फिर बुरे कर्म करवाएगा धरती पर। तो आप चाहो तो बुरे कर्म करो, नहीं चाहो तो नहीं करो, ये आप पर डिपेंड है। लेकिन साधना इस प्रकार से करने से 42 दिन के भीतर ये साधना कंप्लीट हो जाती है और कंप्लीट होने के बाद में वो आदमी एक ऐसी शक्ति बन जाता है कि फिर वो कुछ भी कर सकता है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकन का बटन दबा देना ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।